होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, इसी खुशखबरी के साथ कि मैं आ चुका हूँ और आप लोगों के लिए नई बातचीत का सिलसिला भी शुरू करने वाला हूँ। हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह जिस चीज से शुरू करते हैं, यानी कि विचार के साथ, शुद्ध विचार। तो आज का विचार कहता है, मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। यानी हम चाहे जहां पर भी जैसे भी जन्मे हों, हमारे कर्म इस बात को पुख्ता करते हैं कि हम महानता के किस श्रेणी में आते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखिए, मददगार रखिए और हमेशा दूसरों के लिए भला ही सोचिए। कभी भी अपने दिमाग से, यानी कि अपने ख्यालात से और अपने कर्मों से कुछ गलत मत सोचिए, न गलत करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज के विचार के बाद मैं अब दिल की बात करने वाला हूं आप सभी के साथ, और आज मैंने सोचा कि आप सभी को भारत के 5 सबसे बड़े रसोई घर के बारे में बताता हूं। जी हाँ, भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े रसोई घर हैं, यानी कि वहां से न जाने कितने हजार लोग खाना खाते हैं। हजारों लाखों लोगों की भूख मिटती है उन रसोई घरों से। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। भारत गर्व से अविश्वसनीय उपनाम धारण करता है क्योंकि इसे अर्जित करने के अनगिनत कारण हैं। देश के शीर्ष 5 सबसे बड़े रसोई घर और लोगों को सबसे शुद्ध और मानवीय तरीके से भोजन खिलाने का तरीका, इसकी विशिष्टता को और बढ़ाता है। नंबर 1, धर्मस्थल कर्नाटक। प्रतिदिन 50,000 लोगों को भोजन कराना, वह भी बायोगैस का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से, एक चौंकाने वाला कार्य है। भारत का सबसे विलक्षण मंदिर धर्मस्थल मंजुनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जिसके पुजारी वैष्णव हैं और जिसका प्रबंधन जैन हेगड़े परिवार द्वारा किया जाता है। भगवान बाहुबली की मूर्ति धर्मस्थल के मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण है और मंदिर में भारत की मेगा रसोई में से एक भी है। नंबर 2, शिरडी, महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े 100 रसोई घरों में से एक है, जिसमें 3 विशाल रसोई हॉल है। महाराष्ट्र के शिरडी में एक विशाल रसोई में हर दिन 40,000 भोजन और नाश्ते के पैक तैयार किए जाते हैं। इमारत जिसमें साईं बाबा की एक मूर्ति और प्रवेश द्वार पर एक खाना पकाने का बर्तन है। 73 बड़े सौर पैनलों द्वारा संचालित है और एक बार में 3200 लोगों को निशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान कर सकती है। हालांकि बैठने की एक और जगह है जहां जो लोग भीड़ में घुलने मिलने में सहज महसूस नहीं करते हैं, वे अपनी पसंद का भोजन ऑर्डर कर सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के स्वामी श्री जगन्नाथ हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई उनकी है। यह श्री मंदिर में बाहरी परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। रसोई लगभग 20 फीट ऊंची, 150 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है। इसमें 32 कमरों में फैले 250 मिट्टी के ओवन हैं। हर दिन लगभग 600 रसोइये और 400 सहायक यहाँ भगवान का भोजन तैयार करने के लिए काम करते हैं। श्री मंदिर के रसोई में 3 अलग अलग प्रकार के चूल्हे हैं, जिनमें अन्ना चूल्ही, अहिया चूल्ही और पीड़ा चूल्ही शामिल हैं। प्रमुख त्योहारों के दिनों में 1 से 10 मिलियन लोगों को भोजन कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रसोई को दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। स्वर्ण मंदिर, नंबर 4, स्वर्ण मंदिर, पंजाब। दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त रसोई स्वर्ण मंदिर के लंगर में है। यह भोजनशाला हर दिन 1 लाख लोगों को मुफ्त भोजन परोसती है और यह साल के 365 दिन
24 घंटे खुला रहता है। इसके अलावा पवित्र दिनों पर यह संख्या 4 गुना हो सकती है। सिख धर्म के आगमन के बाद से सामुदायिक रसोई या लंगर ने पूरे दक्षिण एशिया में लोकप्रियता हासिल की है। इसके अलावा 1577 से स्वर्ण मंदिर के लंगर में भोजन उपलब्ध है। नंबर 5, अक्षय पात्र। कर्नाटक के हुबली में स्थित इस्कॉन फाउंडेशन का अक्षय पात्र एक गैर लाभकारी संस्था है। यह 5 घंटे से भी कम समय में लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए जानी जाती है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को इस्कॉन द्वारा चलाए जाने वाले सबसे बड़े स्कूल लंच कार्यक्रम के जरिए भोजन मिलता है। भोजन स्वच्छ पौष्टिक कंटेनरों में आता है। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े रसोई घर। और मैं सच बताऊं दोस्तों, ये जानने के बाद मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। हम भारतीय उन लोगों में से हैं जो अपने साथ साथ औरों का भी भूख मिटाते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। रोचक तथ्य ये कहता है कि पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में, यानी कि जब वो बर्फ के रूप में होता है तो द्रव्य अवस्था से हल्का होता है। मतलब 1 लीटर पानी का वजन और 1 लीटर उसी पानी को अगर हम बर्फ में तब्दील कर दें, उसका वजन अगर हम नापेंगे तो हमें महसूस होगा कि पानी का वजन ज्यादा है और बर्फ का वजन कम है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैं सुनाने वाला हूँ आपको शो में एक कहानी जहाँ से हम एक सीख हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। कहानी का शीर्षक है मौका चूक मत जाना। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हर सुबह अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगी, लेकिन तुम सोते रह गए तो वो धीरे से निकल जाएगी। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की। वो लड़का पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। उसके भी कई सारे सपने थे। उनके यहाँ कई सारी महंगी गाड़ी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आया करती थी। उसको देखकर उसके मन में हलचल होता था कि कब मेरे पास भी महंगी बड़ी गाड़ी होगी, कब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, और न जाने ऐसे कई सारे सवाल उसके माइंड में चलते रहते थे। एक दिन उसके दुकान पर एकदम महंगी खूबसूरत कार आई। उसके अंदर बैठा व्यक्ति उस लड़के से डीजल डालने के लिए बोला। लड़के ने इतनी महंगी कार आसपास या यूं कहे कि कभी नहीं देखा था। वो लड़का इतनी सुंदर महंगी कार को देखकर हक्का बक्का हो गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी उस लड़के ने हकलाते हुए उस व्यक्ति से पूछा कि ये गाड़ी आपके पास कैसे आई। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। यह कार 80 लाख की है। मुझे इस मुकाम को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। कई सालों की मेहनत के बाद मैं इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ। फिर उसने पैसा देते हुए आगे बोला, तुम भी इस मुकाम तक पहुँच जाओगे। लड़के ने पूछा, कैसे? मैं तुम्हें इस मुकाम तक लेकर जाऊंगा। अभी मुझे देर हो रही है। तुम मेरा ये विजिटिंग कार्ड रख लो। बाद में मुझे इस नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लड़के ने वो कार्ड ले लिया। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद वो लड़का सोचता रहा कि क्या यह व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं, या फिर मेरे से कोई गलत काम कराएगा तो नहीं। इतनी जल्दी कोई बड़ा अमीर आदमी कैसे बन सकता है? ऐसे ही न जाने उसके मन में ढेरों विचार आ रहे थे। फिर दिन भर इसी बारे में सोचता रहा। घर जाने का भी समय हो गया। तभी वहीं पास खड़े डस्टबिन में उसकी नजर जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि क्या यार, ये विजिटिंग कार्ड देने वाला इंसान पता नहीं सच होगा कि नहीं होगा, और पता नहीं ये जो कुछ भी करवाने वाला है मुझसे वो अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। ये सोचकर उसने विजिटिंग कार्ड को फाड़ के उसके अंदर फेंक दिया। इस घटना को 5 साल गुजर गए। एक दिन वैसी ही कार फिर से उसके दुकान पर आकर खड़ी हुई। उसके मन में ढेर सारी वैसे ही विचार आने लगे। लड़के ने उस कार के मालिक से पूछ ही लिया, यह कार आपके पास कैसे आई? कार के अंदर बैठा व्यक्ति बोला, आप क्या कह रहे हो भाई? मैं तो यही बगल में झाड़ू लगाने साफ सफाई करने वाला आदमी हूँ। आपने उस व्यक्ति से विजिटिंग कार्ड लिया था। पता नहीं आपने क्या सोचकर उसे डस्टबिन में डाल दिया। मैंने इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। मैंने बड़ी मेहनत से फटे हुए विजिटिंग कार्ड के टुकड़ों को जोड़ा और उस नंबर पर कॉल किया। उसी व्यक्ति ने मुझे काम पर रख लिया। धीरे धीरे मैं सभी कार्य को सीखता गया और मेरा स्किल बढ़ता गया। वह व्यक्ति मुझे हर काम में कुशल बनाने के लिए सारे दांव पेच सिखाता। मैं भी मेहनत से काम करता। मुझे आगे की पद के लिए प्रमोशन मिलता रहा।
देखते देखते मैं इन 5 सालों में काफी कुछ हासिल कर लिया। यह वही 80 लाख वाली कार है, इसे मैंने बस अभी 2 महीने पहले ही खरीदा है। ऐसा कहते मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चला गया। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं या फिर खुद से ही बहाने बनाते रहते हैं। इसी चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, हमेशा याद रखिए कि अवसर आए तो उसका सम्मान के साथ, आदर के साथ उसे अपनाना चाहिए, न कि मन में कोई नेगेटिव या नकारात्मक ख्याल लाकर उस अवसर को जाने देना चाहिए। खैर, फिलहाल मैं आप सभी से इजाजत लेने वाला हूं क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो चला है। हम मिलेंगे कल फिर से नए एपिसोड में नई बातचीत का सिलसिला लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.